हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों, कल हमने जो टॉपिक लिया था वो क्लियर कर लिया था। आज एक नया टॉपिक लेते हैं और उसको जस्ट चुटकी में हल करते हैं। तो साथियों, आज एक अच्छा सा कल्चर का टॉपिक लेते हैं। पूरा वेशभूषा ले लेते हैं। तो वेशभूषा को हम अच्छे से पढ़ेंगे क्या, अच्छे से याद कर लेंगे। क्लास में याद करवा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। साथ ही ये मत बोलना कि यार कुत्ते भौंक रहे। आज हमारे क्या गली में कुत्तों की पंचायत ही चल रही सुबह से, क्योंकि कोई एक नया कुत्ता आया है ना, तो वही दूसरे वाले कुत्ते उनको मतलब कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो पंचायत ही चल रही कुत्तों की। अपना टॉपिक लेते हैं वेशभूषा। राजस्थान की राजस्थान की वेशभूषा। साथियों, राजस्थान की वेशभूषा में हम जो इम्पोर्टेंट वही लेंगे, क्योंकि ज्यादा वैसे वेशभूषा तो बहुत सी है। कल राजस्थान में कहीं चले जाओ, कुछ ना कुछ कहीं पहनने को क्या मिल जाएगा, कहीं कहीं मिल जाएगा। तो अपन जो परीक्षा पूछे वही पढ़ते हैं। साथियों, एक नंबर पढ़ते हैं पगड़ी। पगड़ी। अब आप बोलोगे सर ये पगड़ी आप मेरे को पढ़ाओगे, ये पगड़ी के पगड़ी नहीं, ये जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। पगड़ी ये शान व शोहरत का प्रतीक माना जाता है। यह है शान व शोहरत का प्रतीक माना जाता है। प्रतीक माना जाता है, मतलब इज्जत रो घर है पगड़ी। अपन मारवाड़ी में कहन के हमारी पगड़ी शान रहा है भाई पगड़ी है, ठीक है। और इस पगड़ी का निर्माता है ना, मुगल शासक अकबर थे। पगड़ी निर्माता भारत में पगड़ी ऐसे लिखो, भारत में पगड़ी निर्माता या निर्माण करता आप ऐसे लिख दो। निर्माण करता मुगल बादशाह का बादशाह अकबर को माना जाता है। अकबर को माना जाता है। भारत में पगड़ी के निर्माता मुगल बादशाह अकबर को माना जाता है। और एक राजस्थान की पगड़ी है ना, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल की हुई है। आप ऐसे लिख लीजिए, राजस्थान की पगड़ी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ऐसे लिख दो। राजस्थान पगड़ी को विश्व धरोहर सूची में एक मिनट ना साथियों, ये ना ये मेरी चेयर है ना, वो चेयर थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ से ये कहाँ है डस्टर, ये पड़ा। ये लिख लीजिए, राजस्थान की पगड़ी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये इतना आगे लिखिए, 2010 में किया था ये। जैसे 2010 में कालबेलिया नृत्य को भी किया था और इसको भी किया था। फिर वो जंतर मंत्र को भी 2010 में सूची में शामिल किया गया था। अब लिख लीजिए, 2010 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान की पगड़ी, कालबेलिया नृत्य और जंतर मंत्र को, इन तीनों को विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया था। और राजस्थान की सबसे लंबी पगड़ी है ना, यार ये पगड़ी नाम हटा दिया। यहां लिख लेते हैं पगड़ी। राजस्थान की सबसे लंबी पगड़ी होना राणा सांगा बांधते थे, पता है आपको? आप लिख लीजिए, राजस्थान की सबसे लंबी पगड़ी, सबसे लंबी पगड़ी राणा सांगा पहनते थे। सांगा
पहनते थे, जो 32 मीटर की थी, 32 मीटर की थी। राजस्थान की सबसे लंबी पगड़ी राणा सांगा पहनते थे, जो 32 मीटर की थी, जिसको मतलब उदयपुर की बागोर हवेली में सुरक्षित रखा गया। अभी भी वर्तमान में भी ये सुरक्षित पड़ी है। आप ऐसे लिख लीजिए, इससे बागोर हवेली में रखा गया है। अब आप बोलोगे सर ये अभी तक पड़ी है? हाँ, अभी तक पड़ी है, बागोर हवेली में रखा गया है। अब जो जो पगड़ी बांधते हैं ना, जैसे मेवाड़ में पगड़ी अलग बांधते थे, मारवाड़ में अलग बांधते थे, तो अलग अलग जो बांधते थे। और जैसे मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला भील थे या को जो भी था, उसको साबदार कहा जाता था। लेकिन ऐसे ज्यादातर मेवाड़ की कुछ ही जाति, मैंने भी पढ़ा है 2-3 जगह, मेवाड़ की कुछ ही, मारवाड़ की नहीं है। आप ऐसे लिख लीजिए, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को साबदार कहते हैं। ये पगड़ी की तरफ से जो इम्पोर्टेंट है ना, अभी तो मैंने ले ली, क्योंकि वैसे तो कुछ सीमा है नहीं, तो मैं क्लास में अक्सर बोला करता हूँ। लेकिन ये जो ना राजस्थान की सबसे लंबी पगड़ी राणा सांगा पहनते थे, जो 32 मीटर की थी। अब वर्तमान में ना, अगर वर्तमान में पूछ ली जाए, तो ये जो हमारे टोंक से है ना, क्या नाम है, जो उप मुख्यमंत्री बने थे ना अपने, सचिन जी पायलट, वो अभी बांधते हैं ये 32 मीटर की पगड़ी। वो कितने सेकंड में, 58 सेकंड में ऐसा कुछ बांध के उसने ये भी रिकॉर्ड बनाया है। ये भी याद रख लेना। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को साबदार कहते हैं। सर पगड़ी तो हो गई पूरी, अब लेते हैं कोई और ले लेते हैं। अब ले लेते हैं अंगर की, 2 नंबर, अंगर की। अब आप बोलोगे अंगर की क्या? अंगर की एक अपने गाना सुपर हिट हुआ था, धोती अंगर की पहरे चौधरी, वही दुर्गा जसराज जी वाला। ये अंगर की होता है ना, ये अंगर की मतलब शरीर के ऊपर पहना जाता है, और चोगा या जागा होता है वो, जो जैसे ये शर्ट है तो इसके नीचे पहना जाता है। वो पुराने टाइम में हमारे दादा परदादा पहनते थे, मुझे याद है मेरे दादा पहनते थे। लेकिन यहाँ जेब होता था, लेकिन यहाँ से वो पैसे सुरक्षित रखने के लिए वो पहने जाते हैं। अब ऐसे लिख लीजिए, चोगा या जोगा के नीचे, चोगा या जोगा के नीचे, के ऊपर पहने जाते हैं, ऊपर तथा चोगा या जोगा के नीचे नीचे तथा शरीर के ऊपर पहनी जाती है, शरीर के ऊपर पहनी जाती है, ऊपर पहनी जाती है। ये हमारे ताऊ जी है ना, वो भी पहनते हैं ये अंगर की। ये जो एक होता है आत्म सुख, आप लिख लीजिए आत्म सुख, 3 नंबर, आत्म सुख। आत्म सुख, इसको शब्द को तोड़ोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा आत्म सुख क्या होता है। आत्म सुख होता है जो सर्दियों में चोगा या जोगा के ऊपर पहनने जाने वाला कोट होता है। आप ऐसे लिख दो, सर्दियों में पहनने वाला, सर्दियों में चोगा या जोगा के ऊपर पहना जाने वाला कोट होता है, पहना जाने वाला कोट। सर्दियों में चोगा या जोगा के ऊपर पहना जाने वाला कोट, इसको क्या कहते हैं? आत्म सुख।
क्योंकि शब्द को तोड़ेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। एक होता है पछेड़ा होता है, एक उसको पछेड़ा भी बोला जाता है। ये ना सर्दियों में ये शरीर के ऊपर ही पहना जाता है, ये भी सेम ही है इसका, पछेड़ा। आप लिख लीजिए 4 नंबर पछेड़ा। सर्दियों में पहना जाने वाला, सर्दियों में शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र। एक होता है घुग्गी या मफलर। डस्टर कहाँ है? घुग्गी या मफलर। शायद जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा रहा हूं, घुग्गी या मफलर कह दो। अब ये नॉर्मल सी बात है, घुग्गी या मफलर। अब घुग्गी नहीं समझो, घुग्गी इधर दक्षिणी राजस्थान साइड समझ जाएंगे, मफलर ज्यादातर अपने समझ जाएंगे, पर अलग अलग भाषा का डिफरेंस है। ये जो मुंह के ऊपर, सर्दियों में मुंह ऊपर पहना जाने वाला, बांधा जाने वाला, सर्दियों में मुंह पर बांधा जाने वाला, मुंह पर बांधा जाने वाला वस्त्र, है। घुगिया मतलब सर्दियों में मुंह पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। एक से होता है शेरवानी। ये जो है ना, अपने पुरुषों की वेशभूषा पढ़ रहे हैं, वैसे महिलाओं की आगे पढ़ेंगे शेरवानी। अब आप बोलोगे शेरवानी तो सर हमें पता ही है, हमें पहननी है, लेकिन पहनेंगे, जरूर पहनेंगे। आप भी पहनोगे, मुझे भी पहननी है, टाइम लगेगा तो, है ना, टाइम तो लगेगा ही। अभी थोड़ा थोड़ा कुछ शेरवानी, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे। ये है मुस्लिम, यहाँ पे ऐसे ये है मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में विवाह उत्सव पर पहना जाने वाला, विवाह उत्सव पर सामूहिक रूप में पहना जाने वाला, सामूहिक रूप में पहना जाने वाला वस्त्र, है। शेरवानी अपन तो अलग देखते हैं, लेकिन शेरवानी का कुछ रिवाज अलग ही है, मुस्लिमों का है, ठीक है। और एक आगे पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत सपने वाला है, सपने ही वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। जो मैं लिखाऊंगा अब की बार, इसको मेरे ख्याल से कोई नहीं रोक सकता है। लिख लीजिए कोट पैंट, कोट पैंट। अब ये लिख लीजिए भारत का राष्ट्रीय पोशाक, भारत की, हाँ इम्पोर्टेंट, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए ना। यह है भारत की पुरुषों की, यह है भारत में, भारत ऐसे लिखो, भारत में पुरुषों की राष्ट्रीय पोशाक है, राष्ट्रीय पोशाक है, ठीक है। यह भारत में पुरुषों की राष्ट्रीय पोशाक है। और यह जो राजस्थान में प्रसिद्ध है ना, यह है राजस्थान की, जोधपुर की प्रसिद्ध है, यह है राजस्थान में जोधपुर की प्रसिद्ध है, जोधपुर
की प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। कोट में राजस्थान की जोधपुर की प्रसिद्ध है ना। अब साथियों एक है धोती आता ना, धोती या पछेड़ा, उसको धोती ज्यादातर धोती बोलते हैं या धोती पढ़ लेते हैं ना। धोती, धोती को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं धोती। धोती सबसे धोती, आप इसमें ये लिख लीजिए ग्रामीण अंचल का वस्त्र है, ग्रामीण अंचल का प्राचीन वस्त्र है, ऐसे लिख लीजिए। ये है ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का प्राचीनतम वस्त्र है। इसे धाबला भी बोला जाता है, इसे धाबला, धाबला भी बोला जाता है। ये धोती बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। वो हेरा फेरी फिल्म में देखा नहीं था आपने, बाबू भैया उठा ले रहे कि उठाऊं कैसे, गिर गई के, गिरी नहीं है, क्या उठाए कि धोती उठा ले, वो धोती गिर गई थी, वही धोती है ना। ये ज्यादातर राजस्थान में और इधर मारवाड़ में, महाराष्ट्र, मराठी लोग वैसे बहुत से पहनते हैं, लेकिन अब धोती का इस आप इसे लिख लीजिए भीलों द्वारा, भीलों द्वारा जो धोती पहनी जाती है, जो धोती पहनी जाती है, उसे खोपतू कहते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट, खोपतू कहते हैं। लेकिन क्या कर लिखिए, लेकिन भीलों द्वारा जब किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में पहनी जाती है ना, या किसी सम्मेलन में पहनी जाती है ना, तो फैशन में आकर, तो उससे अलग ही नाम दिया, उसे देपड़ा कहते हैं। आप लिखिए, आप ऐसे लिखिए, लेकिन भीलों द्वारा, भीलों द्वारा फैशन के समय, फैशन के समय पहनी जाती हैं, तो उसे खोपतू भीलों द्वारा पहनी जाती, तो उसे कहा जाता है खोपतू नहीं, भीलों द्वारा पहनी जाती तो उसे देपड़ा, हाँ सॉरी देपड़ कहा जाता है, देपड़ा, देपड़ा कहते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। ये धोती को तो आप ऐसे कर लो, ऐसे रट्टी मार लो, धोती ये है ग्रामीण क्षेत्र का प्राचीनतम वस्त्र है, इसे धाबला कहते हैं। ये भीलों द्वारा धोती पहनी जाती है तो उसे खोपतू कहते हैं, लेकिन भीलों द्वारा फैशन के समय पहनी जाती है ना, तो उसे देपड़ा कहते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट लगा के इसको लिख लेना, ये तो सपने वाला ही है, ये तो सपने वाला, इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट। एक होता है कमरबंद, अब एक ही वस्त्र रहा है, एक होता है कमरबंद, जो जिसमें वो कमर पर बांधा जाता है, ऐसा कुछ है ना, आप लिख लेते कमरबंद, कमर बंद, ये है दुल्हे के कमर में बांधा जाता है, ये कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र ये है, आप ऐसे लिखिए, है दुल्हे के कमर पर बांधा जाने वाला
वस्त्र है। कमरबंद, मारवाड़ी के कमर पट्टू, बस कुछ ही दिनों बंधने बाद, कुछ ही दिनों में क्या, कुछ ही समय बांधेंगे। अभी जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कमरबंद नजदीक आ रहा है। दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, ऐसे मत बोलना कि सर ऐसे क्यों बोल रहे, बस मजाक कर रहा हूँ। अब ये जो पुरुषों के वस्त्र थे ना वो तो अपने कवर कर लिए, अब लेते हैं महिलाओं के वस्त्र। यहाँ लिखिए महिलाओं के वस्त्र, जो इम्पोर्टेंट है वो ले ली, वैसे तो पुरुषों के भी कमी है नहीं। महिलाओं के वस्त्र, एक ले लीजिए बुर्का, बुर्का या तहलका। आप इसे लिख लीजिए, ये हैं मुस्लिम महिलाओं द्वारा, आप लिख लीजिए, मैं लिखा लेता हूं, ये हैं मुस्लिम महिलाओं का, ये हैं मुस्लिम महिलाओं द्वारा सिर ढकने हेतु, सिर ढकने हेतु पहना जाता है। सिर कर दो या शरीर कर दो, शरीर कर दो, शरीर पहना जाता है। आप एक इसमें एक और लिख लीजिए, यह है ज्यादातर ब्लैक होता है, यह है ज्यादातर ब्लैक, अरे कितने अंग्रेजी आ गई, काला लिख दो, काला, काला कपड़ा होता है, कपड़ा होता है। नहीं, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी साड़नी चाहिए, क्यों थोड़ी ठात पड़े कि सर ने अंग्रेजी आवे। एक होता है खुशनी, खुशनी होता है, खुशनी 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 खुशनी, ये है कंजर जाति की महिला द्वारा पहना जाता है। आप लिख लीजिए, ये है कंजर जाति की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। खुशनी कंजर जाति की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। एक है रेजा, आप लिख लीजिए रेजा, यह है शहरिया जनजाति द्वारा, यह है शहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाता है, द्वारा पहना जाता है। रेजा किसका है, शहरी जनजाति की ओर महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ये है ना, इसो ये मतलब अब अभी जो चल रहा है ना प्लाजो, अब मुझे को नाम ही नहीं आ रहा क्योंकि हम थोड़े, प्लाजो, ये प्लाजो के टाइप का होता है, खुला पजामा होता है ना। अब ये प्लाजो की तरह होता है, ये लिख लीजिए, ये है प्लाजो की तरह होता है, की तरह होता है। रेजा शहरी जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाता है, ये प्लाजो की तरह होता है। एक लिख लीजिए आप ओढ़नी, ओढ़नी कर लीजिए, या फिर आप पौरी कर लीजिए, दुल्हन की ओढ़नी है ना। चलो ये पहले ओढ़नी कर लेते हैं ना, ओढ़नी, ओढ़नी, ओढ़ू तो भाई ओढ़नी, ओढ़नी अपन जयपुर की प्रसिद्ध, ये है जयपुर की प्रसिद्ध है, ओढ़नी जयपुर की प्रसिद्ध है। ओढ़नी को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, प्रसिद्ध है।
इसको एक तो पीला पोमचा बोलते हैं, एक गुलाबी पोमचा बोलते हैं। अपन पहले पढ़ते हैं पीला पोमचा। पीला पोमचा यह पुत्र जन्मोत्सव पर पीर पक्ष द्वारा लाया जाता है। अब ये है पुत्र जन्मोत्सव पर पीर पक्ष द्वारा लाया जाता है। एक है गुलाबी पोमचा। गुलाबी पोमचा यह है पुत्री के जन्मोत्सव पर पीर पक्ष द्वारा लाया जाता है। इसमें खड़े लाडू होते हैं, इसमें आधे लाडू होते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ किताबों में। ये हैं वो अपन के क्या खड़े आधे, वैसे कुछ खास नहीं है। यह है पुत्री के जन्मोत्सव, पुत्री के जन्मोत्सव पर पीहर पक्ष द्वारा लाया जाता, पीहर पक्ष द्वारा लाया जाता है। ओढ़नी को हम दो भागों में डिवाइड किया है। ओढ़नी इतनी है, बाकी ओढ़नी को खास कुछ है नहीं। ओढ़नी में एक होता है पीरिया वस्त्र होता है जो आदिवासी की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पीरिया वस्त्र आदिवासी की महिलाओं द्वारा पहना जाता है, जो एक छोटी ओढ़नी का रूप है। ओढ़नी छोटी का या फिर ऐसे मानो चुन्नी का रूप है। अब लिख लीजिए पीरिया। यह है आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। आदिवासी महिलाओं में कुंवारी कन्याओं द्वारा पहना जाता है। महिलाओं या कुंवारी कन्याओं ऐसे लिख दीजिए। यह है ओढ़नी का छोटा रूप है। ओढ़नी का छोटा रूप है, मतलब ओढ़नी की बहन है। क्यों? ओढ़नी का छोटा रूप, ओढ़नी की बहन चुन्नी होगी तो चुन्नी की बहन है, काकर बेटी बहन है या पड्डे की बेटी बहन, जो बहन तो ही। ये आप एक इसमें ये लिख लीजिए कि ये है कुंवारी कन्याओं द्वारा पहना जाता है। ये है कुंवारी कन्याओं द्वारा पहना जाता है। पहनने के है कुंवारी पहन लो चाहे ब्यावड़ी पहन लो, कौन नहीं पहन लो, लेकिन आप उनको तो भाई याद रखना पड़ेगा। एक है पौरी होता है जो दुल्हन की ओढ़नी होती है। यहाँ लिख लीजिए पौरी। यह है दुल्हन की ओढ़नी है। पौरी किसकी है? दुल्हन की ओढ़नी है। एक होता है चीड़ का पोमचा। चीड़ होती है ना, जो हार आता है चीड़ का बनाया आता है ना। चीड़ पहले आया करती, अब तो नहीं आती है चीड़। मैं छोटा था तब घर पे या रामदेव जी के कोई मंदिर में जाते या मतलब मंदिर नहीं मेले जाते, तब वो हार लेके आते थे मम्मी, और तो छोटे छोटे हार थे वो मैं पहनता था। उसमें वो चीड़े छोटी छोटी चीड़े पहनी जाती है, वो ठीक है क्या मत ठीक है। चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा
यह आदिवासी तथा हाड़ौती क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ऐसे लिख ली, ये है आदिवासी तथा हाड़ौती क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। आदिवासी हाड़ौती क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। एक होता है काला पोमचा। काला पोमचा इसमें लिख लीजिए, यह है आदिवासी तथा विधवा महिलाओं द्वारा पहना जाता है। यह है आदिवासी तथा विधवा महिलाओं द्वारा पहना जाता है। महिलाओं द्वारा पहना जाता है। काला पोमचा आदिवासी तथा विधवा महिलाओं द्वारा पहना जाता है। साथियों, एक इम्पोर्टेड और बहुत इम्पोर्टेड नहीं, बहुत इम्पोर्टेड रहा जो हम जैसे राजस्थान के मतलब कोट पैंट को पढ़ा था ना, राष्ट्रीय पोशाक पुरुषों की, उसी हिसाब महिलाओं की भी राष्ट्रीय पोशाक है, वो उसको पढ़ना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। आप एक सेकंड, ये वाला पहन रखते हैं, दूसरा पहन लेते हैं। आप ले लीजिए साड़ी। यह है भारत की राष्ट्रीय पोशाक है। यह है भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय पोशाक है। यह भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय पोशाक है। भारत में ये बनारस की प्रसिद्ध है, ऐसे लिख लीजिए। ये है बनारस की, यूपी में ना, बनारस की प्रसिद्ध है। साथियों, क्लास बीच में कट गई तो मैं तो चलता रहा, क्योंकि मेरे पास लाइव सिस्टम है नहीं, वहां जाके देख लूं, कमेंट देख लूं, कमेंट वाला सिस्टम है नहीं। क्लास कटी ना, तो मैंने देखा यार क्लास तो कट गई, अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कोई ना, आप साथ हो तो मेहनत तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो साड़ी वाला टॉपिक था ना, ये जो यहीं से कटी थी, ये साड़ी है तो भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय पोशाक है, ये यहाँ से कटी थी। और जो भारत में प्रसिद्ध है ना, ये बनारस की है। भारत में बनारस की प्रसिद्ध है। बनारस की साड़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान में कोटा डोरिया, राजस्थान में कोटा डोरिया कैथून की प्रसिद्ध है ना, कैथून की प्रसिद्ध है। साड़ी भारत में बनारस की प्रसिद्ध है, राजस्थान में कोटा डोरिया कैथून की प्रसिद्ध है। और ये साड़ी राजस्थान में, इस साड़ी का भारत सरकार द्वारा जीआई टैग भी लगाया हुआ है, ये भी लिख लीजिए। इस पर भारत सरकार ने जीआई टैग भी लगाया गया है।
अब साड़ी के ऊपर तो इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि भारत की महिलाओं की राष्ट्रीय पोशाक है, जैसे हमने पढ़ा था ना वो उधर की पुरुषों की जो राष्ट्रीय पोशाक है कोट पैंट, उसी अनुसार साड़ी है जो भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय पोशाक है। ये भारत में बनारस की प्रसिद्ध है, राजस्थान में कोटा डोरिया कैथून की प्रसिद्ध है। इस साड़ी पर कीमती भारत सरकार द्वारा जीआई टैग लगाया गया है। मैं थाने को थे आगे मत बताओ, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा जीआई टैग लगाया गया। और अब एक रह गया, छोटा सा है, बस क्लास अभी खत्म कर देते हैं। बोरिंग तो नहीं हो रहे ना? बोरिंग हो रहे हो ना? कोई ना बोरिंग हो रहे हो तो छोटा सा है। अब तो एक तो घाघरा खिला देते हैं ना, तो हमने पढ़ा होगा 80 कली का घाघरा। अभी घाघरे को पढ़ लेते हैं, बस यही घाघरे के बाद क्लास खत्म कर दे। घाघरा, आप घाघरे के घेर को घूम कहते हैं, घूम कहते हैं। घाघरे के घेर को घूम कहते हैं। इसी घाघरे के कारण हमारे घूमर नृत्य की उत्पत्ति मानी थी। घाघरे के कारण आप ऐसे लिख लीजिए, घूमर नृत्य घाघरा पहनकर ही किया जाता है। घाघरा पहनकर ही किया जाता है, एक और लिख लीजिए, राजस्थान में घाघरा, वैसे राजस्थान ये वाला नहीं, पहले ये लिख लीजिए कि ये है राजस्थान में ग्रामीण अंचल का प्राचीनतम वस्त्र है, प्राचीनतम वस्त्र है। राजस्थान में ग्रामीण अंचल का प्राचीनतम वस्त्र है। राजस्थान में 80 कली का घाघरा प्रसिद्ध है, ऐसे लिख लीजिए। राजस्थान में 80 कली का घाघरा प्रसिद्ध है। राजस्थान में 80 कली का घाघरा प्रसिद्ध है। और राजस्थान में इस घाघरे की रंगाई सफाई ना अकोला चित्तौड़गढ़ में की जाती है। आप ऐसे लिखिए, रंगाई सफाई अकोला चित्तौड़गढ़ में की जाती है। चित्तौड़गढ़ में की जाती है। ज्यादा कुछ खास नहीं। घाघरे के घेर को घूम कहते हैं। घूमर नृत्य घाघरा पहनकर ही किया जाता है। राजस्थान में ग्रामीण अंचल का प्राचीन वस्त्र, जैसे हमने धोती पढ़ा था ना, राजस्थान